मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। आज के बाद अगर तुम सनी से मिलने जाओगी तो बहुत बुरा होगा। ये मेरी पत्नी है शीला और ये मेरी बेटी है दीपाली। 1 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट है, फौरन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और मैंने अंकल को वचन दिया है कि मैं प्रीति से कभी नहीं मिलूंगा। मां साहब बैठेंगे? बैठिए ना मां साहब। नहीं ठीक है, तुम बैठो। और मां साहब कैसे हैं? घर में सब ठीक तो है ना? बस ईश्वर की कृपा है, सब ठीक है। पुरुषोत्तम, मैंने जिस प्रोजेक्ट का तुमसे जिक्र किया था वो मैं इनके साथ कर रहा हूं। इनकी एक पुरानी प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग मिलकर डेवलप कर रहे हैं। अच्छा है। और ये मॉरिशस वाले दोस्त भी तुम्हारे साथ हैं? नमस्ते अंकल। खुश रहो। मुझे लगा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? आज यहाँ ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। मित्र, तुमसे 2 मिनट अकेले में बात करना। हाँ, एक्सक्यूज मी। ये 1 करोड़ का चेक लेकर आया हूं। बाकी रुपयों का बंदोबस्त बहुत जल्द कर दूंगा। पुरुषोत्तम, एक बार फिर माफी मांगता हूं। अगर मुझे बहुत सख्त जरूरत नहीं होती पैसों की तो कभी नहीं मांगता। माफी क्यों मांगते हो मित्र? तुम्हारा रुपया तुम्हें लौटा रहा हूं। मैं तो आभारी हूं तुम्हारा कि तुमने मेरी उस वक्त मदद की जब मुझे मदद की जरूरत थी। लेकिन कुदरत के करिश्मे भी निराले हैं। क्या मतलब? मैंने तुमसे रुपए लिए थे ताकि मैं अपने दामाद का कर्जा चुका सकूं, उसका घर नीलामी से बचा सकूं। और आज वही शख्स तुम्हारी केबिन में बैठा है और तुम्हें रुपयों की इसलिए जरूरत है क्योंकि तुमने उसके साथ एक नया कारोबार शुरू करना है। तुम तो अनुभवी हो मित्र, तुमने दुनिया देखी है। लेकिन इस आदमी के साथ लेन देन करते वक्त ईश्वर से यह प्रार्थना जरूर करना कि वो तुम्हारा साथ दे। चलता हूं। हेलो। हेलो अमिता, मैं बोल रही हूँ, प्रीति। हाँ प्रीति बोलो। तू दिनेश से मिलने गई थी? हाँ गई थी मैं। क्या कहा उसने? अमिता सच सच बताना, कुछ छुपाना मत। क्या कहा उसने? प्रीति तुमने ठीक कहा था, दिनेश काफी बदल गया है और उसने मुझसे जो कुछ भी कहा उसे दोहराने में भी मुझे शर्म आ रही है। ऐसा क्या कहा उसने? प्रीति प्लीज बुरा मत मानना। लेकिन अमिता क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिससे उसे अपने करियर में फायदा मिले, एक ऐसी लड़की जिसके पेरेंट्स दिनेश को खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। उसने मुझसे यह भी कहा कि तुमसे शादी करके उसे कुछ नहीं मिलेगा। तू झूठ कह रही है अमिता। दिनेश ऐसा कभी नहीं कह सकता। मैं सच कह रही हूँ प्रीति, दिनेश ने मुझे ये सब कुछ कहा। और तुम उससे मिलने मत जाना क्योंकि उसने मुझसे ये भी कहा है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। So just forget him. Bye.
सनी, तुमने क्या अब यहीं पर बिजनेस करने का फैसला कर लिया है? वेल, आता जाता रहूंगा, और अगर तुम मुझसे यूं ही मिलती रहोगी तो जल्दी जल्दी आऊंगा। झूठ मत बोलो, तुम क्या यहाँ पर मेरी खातिर आते हो? डू यू थिंक आई एम लाइंग? कम ऑन रोमा, सनी बिजनेस दुनिया में कहीं भी कर सकता है, लेकिन रोमा से मिलने के लिए उसे इंडिया आना पड़ेगा। सच कहता हूँ, वो दिन बहुत याद आते हैं। किस तरह हम लोग घूमते थे, फिरते थे, कितना एंजॉय करते थे। तुम पुराने दिन मिस करती हो या नहीं? हाँ, मुझे भी बहुत याद आते हैं। कितने अच्छे दिन थे वो, कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं। कितने खुश थे ना हम दोनों। अपनी खुशियों में हमें भी शामिल कर लो। चलो बिटिया रानी, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर जाने के लिए मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं, मैं खुद भी आ सकती हूँ। बच्चे जब रास्ता भूल जाएं तो बुजुर्गों को राह दिखानी पड़ती है। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। चुपचाप चलो वरना हंगामा खड़ा कर दूंगा मैं। हंगामा आप खड़ा कर चुके हैं, इसका हाथ छोड़िए। बरखुरदार, अगर ये हाथ छोड़ दिया तो हाथ तुम्हारे गर्मा पे पड़ जाएगा। अगर ये चाहते तो खिसक लो यहाँ से चुपचाप। चलो। बहुरानी, इन्हें आपने भेजा था मेरा पीछा करने के लिए? क्या हक है आप लोगों को मेरे जाती मामलात में दखल देने का? मैंने आपसे कहा था कि मैं सनी से मिलूंगी, फिर क्यों मुझे परेशान किया जा रहा है? मैंने जो तुमसे कहा था वो कैसे भूल गई? सुभाष आने के बाद तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उसके गैर मौजूदगी में तुम सनी से नहीं मिलोगी, और ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी तुम? इन्होंने सनी के साथ जो किया है उसे मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ये मत समझना कि मैं हार मानकर चुप बैठ जाऊंगी। बहुरानी, कितनी बदतमीजी से बात करती है तुम्हारी ये बहू। इस लड़के को मैं हल्की सी धमकी दे आया हूं, इस पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझ पर नजर रखेंगे? जो कर सकते हैं कर लीजिए। कैसी आवाजें आ रही थी? किस बात पर बहस हो रही थी? इस वक्त मेरे बोलने का कोई असर नहीं होगा बाबूजी। आप माँ से सुन लीजिए, उसके बाद जो कहना है मैं कहूंगी। क्या बात है पर्ण? मैं बताता हूं मुझको, सारी बात शुरू से बतानी पड़ेगी। आओ बैठो। अपर्णा, अगर रूमा सच कह रही है तो सुभाष ने वाकई बहुत बड़ी गलती की है। तभी धमकियों के फोन आ रहे थे। अभी अभी तो दोनों की शादी हुई है। सुभाष ने यह भी ना सोचा कि अंजाम क्या होगा। अंजाम क्या होगा उस बारे में रूमा भी तो कहां सोच रही है। अपनी घर गृहस्थी बचाने के बजाय बर्बाद करने पर तुली है। सनी के साथ दोस्ती बढ़ाना, उसके साथ घूमना फिरना क्या शोभा देता है उसे? सुबह से बदला लेना चाहती है क्या वो? खोट हमारे बेटे में है तो रूमा को कसूरवार ठहराने से क्या हासिल? मैं ये नहीं कह रहा कि रूमा जो कर रही है सही है, लेकिन जमाना बदल गया है, लोगों के सोचने का ढंग बदल गया है। अब वो वक्त नहीं रहा जब औरतें सब्र से काम लिया करती थीं, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कुर्बानियां दिया करती थीं। समझदार औरतें आज भी वही करती है, लेकिन रूमा ना समझ है। पति पत्नी का रिश्ता इतनी नाजुक डोर में तो नहीं बंधा रहता कि एक ने अगर गलती की तो दूसरा उस धागे को ही तोड़ दे। जब सुभाष वापस लौटेगा और उसे पता चलेगा कि उसके पीठ पीछे रूमा क्या गुल खिला रही थी, तो पता है इसका अंजाम क्या होगा? क्या होगा? आज वो अमिता से छुपकर मिलता है, कल खुलेआम मिलेगा।
इस मामले को यही रोकना पड़ेगा, वरना उन दोनों को एक दूसरे से अलग होने में देर नहीं लगेगी। अपर्णा, तू मेरी बात सुन। तू रूमा का बर्ताव देख चुकी है। हम जितना उसे रोकेंगे वो जितने आकर उतनी ही मनमानी करेगी। मेरी बात मान, तू शांत हो जा, उसे कुछ मत कह। उसे अपनी गलती का एहसास खुद करने दे, बस। राधे, तूने उस रोज दीपाली को देखा, तुम्हें पसंद आई या नहीं? ठीक है। ठीक है मत कह, तुम्हें अच्छी लगी या नहीं? तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तुम्हारी मर्जी को आशीर्वाद समझकर उसे स्वीकार कर लूंगा। कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है रे। देख, तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, मुझे नहीं। सोच कर फैसला कर। मैंने अगर फैसला कर भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग शादी के लिए राजी होंगे। ऐसा क्यों कह रहा है? उस रोज जब बाबूजी ने उन्हें बताया कि मेरी शादी हुई थी और गीता चल बसी, तो वो लोग कुछ सोच में पड़ गए थे। हो सकता है ना कह दे। ना कहते तो कह दे, मैं तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढूंगी। लेकिन एक बात तय है, अब तू अकेला नहीं रहेगा, समझे? जैसा तुम कहो। तुम जो कहो मैं मानने को तैयार हूं। मेरा अच्छा बच्चा। हाय पापा। माँ, बेटा मैं सोच ही रहा था तुमसे मिलने आऊंगा, तुम आ गई, अच्छा हुआ। कैसी है हमारी बेटी? घर में सब खैरियत है ना? पापा, आपकी बेटी उस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत ही आउटडेटेड और दकियनुसी किस्म के लोग हैं वो। क्या बात हुई? हर बात पर टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो। घर लौटने में अगर जरा सी भी देर हो जाए तो 1000 लेक्चर सुनने पड़ते हैं मुझे। रूमा, मॉम, हाय। बेटा तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ पर आ गए, वरना मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती। यहाँ ठीक से बैठो पहले। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? पापा, मैं सनी से मिलने चली गई थी तो घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। मैं और सनी क्लब में बैठे हुए थे तो सुभाष के ताऊजी वहां पर आ पहुंचे और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि इसी वक्त घर चलो। भला ये क्या बात हुई? फिर क्या हुआ बेटा? सनी ने उन्हें बहुत रोकना चाहा, फिर उसे भी धमकाने लगे। बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे, मैं आपको बता ही नहीं सकती। घर पहुंची तो सुभाष की माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। वो यहाँ पर भी आई थी और मुझे भाषण दे रही थी। कह रही थी कि औरत की सही जगह उसके घर में होती है। कह रही थी हमने रूमा की परवरिश भी सही ढंग से नहीं की। नसीहत देते वक्त वो ये भूल गई कि उसके बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। एक मिनट, तुमने क्या सनी से बहुत ज्यादा मिलना शुरू कर दिया? नहीं डैडी, बस 1 या 2 बार गई थी उसके साथ। क्लब जाकर खाना खाया और लौट आए, बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। लेकिन सुभाष की माँ ने मुझे बहुत डांटा, बहुत बातें सुनाई मुझे। रो मत बेटा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मजाल है हमारे होते हुए तुम पर कोई आंख उठाकर देखे। अब तुम यहीं रहोगी। तुम्हारे सास ससुर को हम यहाँ बुलाकर फैसला करेंगे। क्या फैसला? यही कि अब रूमा अलग रहेगी दूसरा घर लेकर, और अगर सुभाष की हैसियत नहीं है तो हम उसे दूसरा घर खरीद के देंगे। वरना अलग रहना किसी मसले का हल नहीं होता। रंजिशें और बढ़ जाती हैं, रिश्ते और बिगड़ जाते हैं। मैं उनके घर जाकर पुरुषोत्तम से बात करता हूँ। कब बात करेंगे आप? अभी बात करूंगा। अगर वो मेरी बेटी के साथ इस तरह का बुरा बर्ताव करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। चलो बेटा, अभी चलते हैं। मैं ड्राइवर से गाड़ी बुलाता हूँ। बेटा, किसी से डरकर चुप रहने की जरूरत नहीं, समझी? मैं हूं ना, डोंट वरी। मैं चलती हूँ। जाओ बेटा। मैंने सोचा था मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी फोन भी नहीं करूंगी तुम्हें, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया दिनेश।
तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। प्रीति, मैं भी तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम झूठ कह रहे हो। मुझे अमिता ने बताया कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। सच है या नहीं? सच है भी और नहीं भी। मिलना चाहता हूं, लेकिन यह भी जानता हूं कि मिलकर कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हमने ये शादी कर भी ली, फिर भी ये शादी कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि तुम खुश नहीं रहोगी। मैं क्यों खुश नहीं रहूंगी? प्रीति, अपने आप को धोखा देने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे घर वाले कभी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, और अगर उनकी मर्जी के बिना हमने शादी की, तो क्या तुम खुश रहोगी? नहीं रहूंगी। लेकिन दिनेश, जो खुशियां तुम मुझे दोगे वो भी तो कम नहीं होंगी। अगर यही वजह है तुम्हारे पीछे हटने की, तो मैं बाबूजी से बात करूंगी। अगर बाबूजी ने इनकार कर दिया तो भी हम दोनों शादी कर लेंगे। दिनेश, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। नहीं प्रीति, तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि मैं खुद भी इस वक्त शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं कर सकते? क्यों? देखो प्रीति, मेरी जिंदगी की अभी अभी शुरुआत हुई है, और मैं नहीं चाहता कि मैं घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में उलझ कर रह जाऊं। शादी एक बंधन है, और ऐसा बंधन मैं नहीं चाहता जो पाव की बेड़ियां बन जाए, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक दे। समझ गई मैं। अब पूरी बात मेरी समझ में आ गई है। दिनेश, तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक का था। मैं ऐसी राह पर नहीं चल सकती जिसकी कोई मंजिल ना हो। कोशिश करूंगी कि तुम मुझे याद ना हो। बाय। क्यों चिल्ला रहा है? क्या? मुझको बुला, जाओ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। चौधरी है घर में? है। जरा बुलाइए, उन्हें बात करनी है मुझे कुछ। आप बैठे, मैं अभी बुलाती हूँ। कहो मित्तल, क्या बात करनी है मुझसे? रूमा ने जो शिकायत की होगी, उसी के बारे में पूछने आए होगे। रूमा इस घर की बहू है, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे बात करूंगा? अगर रूमा भी यही मानती है कि वो इस घर की बहू है, तो उसे अपनी शिकायतें मुझसे करनी चाहिए थी, तुमसे नहीं। बेशक उसे तुमसे कहना चाहिए था, लेकिन अगर मामला सर से ऊपर गुजर जाए तो फिर कोई भी लड़की अपने मां बाप का सहारा ढूंढती है चौधरी। जब आप लोग बिला वजह उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, उस पर शक करेंगे, तो कब तक खामोश बैठी रहेगी? देखो चौधरी, मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया हूं, लेकिन जो बातें यहां पर हुई हैं मुझे बहुत बुरी लगी। रूमा का घर से गायब रहना, सनी के साथ रातों को देर देर तक घूमना फिरना हमें भी अच्छा नहीं लगता मित्तल। सुभाष ने गलती की है, उसका मतलब यह तो नहीं कि रूमा भी वही गलती करे। क्या गलत किया रूमा ने? सनी उसका बहुत पुराना दोस्त है, उसके साथ अगर वो घूमने चली गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया? माफ करना चौधरी, तुम लोग अब भी 100 साल पुराने जमाने में जी रहे हो। एक बार लड़की की शादी हो गई तो क्या अपने पुराने सब दोस्तों से संबंध खत्म कर दे, उनके साथ घूमना फिरना बंद कर दे? संबंध जरूर रखे, जरूर संबंध रखे, लेकिन अपने पति की इजाजत से। एक शादीशुदा लड़की जब किसी गैर मर्द के साथ घूमेगी फिरेगी तो इसमें उसकी बदनामी तो है ही, उसके घर वालों की भी बदनामी है। तुम कहते हो मेरे विचार 100 साल पुराने हैं, लेकिन मित्तल
10,000 साल भी गुजर जाएंगे तब भी मैं यही कहूंगा कि उस वक्त मैं सही था और आज भी मैं सही हूं। अगर तुम ये कहने आए हो कि हम चुप रहे, रूमा से कुछ ना कहें, तो ये नहीं हो सकता। अगर वो कुछ गलत काम करेगी तो हम उसे जरूर कहेंगे। रूमा, तुम्हारी समझ में आया चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? बिना पति की इजाजत के एक शादीशुदा लड़की को अपने किसी पुराने दोस्त के साथ घूमना गलत है। तुम मेरी बेटी ही नहीं है, इस घर की बहू भी हो। तुम्हें चौधरी साहब की बात माननी चाहिए। डैडी नहीं बेटा नहीं, अब और कुछ नहीं। चौधरी, आई एम सॉरी। मैं बाप होने के नाते बेटी की बात मानकर यहां चला आया, लेकिन आई एम सॉरी। माफी मत मांगो। जिस तरह सुभाष तुम्हारे लिए बेटे की तरह है, उसी तरह रूमा भी हमारी बेटी है। अगर हम ये रिश्ते मानकर चलें तभी संबंध बनेंगे, वरना नहीं। चौधरी साहब, आपने उस दिन जो बात कही, घर जाकर हमने उस बारे में बहुत गंभीरता से सोचा। तो हमने ये तय किया कि ये रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब रहेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। भाभी जी, आपको भी। यहाँ की तारीख जल्द से जल्द पक्की कीजिए। जी भाभी जी, बिल्कुल, बहुत जल्दी, क्योंकि हम भी शादी में देर नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा एक सुझाव है। कहिए, कोई खास बात है क्या? नहीं, दरअसल ये सुझाव मेरा नहीं, मेरी बेटी दीपाली का है। वो चाहती है कि शादी से पहले एक बार राधे श्याम से अकेले में वो मिल ले। एक मुलाकात में किसी भी इंसान को परखना नामुमकिन है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो मिल लेंगे तो बेहतर रहेगा। जैन साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है। बल्कि सच पूछो तो एक बात की हैरत जरूर है। हैरत? क्यों? आप इतनी बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, इतना बड़ा ओहदा है, लेकिन आपका रहन सहन, आपके विचार बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे हैं। चौधरी साहब, इसलिए तो ये रिश्ता इतनी जल्दी जुड़ गया। ईश्वर ने चाहा राधे श्याम और दीपाली हमेशा सुखी रहेंगे। यकीनन रहेंगे जैन साहब। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे बाबूजी ने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी, कोई खास वजह? क्यों? क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि हमारे घर वालों ने हमारी शादी तय कर दी है? क्या तुम नहीं चाहते थे कि हम एक बार मिलें? जब शादी करनी है तो फिर एक बार मिलें या 10 बार, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या तुम ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर रहे हो? ज़बरदस्ती नहीं, शादी तो एक न एक दिन करनी ही है, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था। गीता का गम अब तक ताज़ा है, लगता है जैसे कल की ही बात है। लेकिन माँ बाबूजी कह रहे थे कि मैं अपनी जिंदगी अकेले कब तक बिताऊंगा। मैंने सोचा उनकी बात सही है, ये सोचकर उनकी मर्जी के सामने अपना सिर झुका दिया। बहुत चाहते थे गीता को, है ना? अब भी चाहता हूं। जब वो बिछड़ गई तब जाना कि वो मेरे लिए क्या थी। मैं जानती हूँ बिछड़ने का गम क्या होता है, मेरे साथ भी हो चुका है, और इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मैं समझा नहीं, किसके बारे में कह रही हो? श्रीधर के बारे में। दिल्ली में कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, बहुत चाहती थी मैं उसे, बहुत भरोसा भी था उस पर, लेकिन बहुत देर बाद पता चला कि उसने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं।
और ऐसी ठोकर खाई कि संभलते संभलते बहुत देर हो गई। वैसे तो इस बात को 4-5 साल गुजर गए, लेकिन आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अतीत कभी छिपता नहीं। एक न एक दिन तो तुम्हें पता चल ही जाता है, और बाद में कोई गलतफहमी ना हो इसलिए आज बता दिया। अब वो लड़का कहाँ है? पता नहीं। उससे अलग होने के बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज बरसों बाद उसका नाम जुबान पर आया है, वरना अब तो मैं उसके बारे में सोचती तक नहीं। तुमने सब कुछ खुले मन से बता दिया, मुझे अच्छा लगा। अगर हम सुख और शांति से रहना चाहते हैं, हंसी खुशी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से कुछ न छिपाएं। अच्छा बुरा सब एक दूसरे को बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा। मेरे हिसाब से मम्मी पापा ने मेरी जो शादी का फैसला किया है बिल्कुल सही किया है। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर